Pope takes a poop and the president too, and the fancy pants banker in his three-piece suit, the big fat general and all of this true. Hello everyone, welcome to the MCAM. How are you? I hope you all are must be studying very well. So in the previous lecture we were study the protection of alcohol. Okay, I mean how to protect the alcohol functional group. Okay, after that we were discuss some protecting groups which is required to the protection of alcohol. Okay, after that we were started a protecting group like silyl ether and alkyl ether. Okay, I mean if we want to protect the alcohol, then firstly we will convert it into alkyl ether. Okay, now let's continue our lecture. Okay, so if you want to see my previous video, then you may go to the playlist section of this channel where I have organized all the particular video for this particular topic. Okay, so now let's get start our lecture. तो प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने एल्काइल ईथर का कॉन्सेप्ट स्टडी किया था, है ना, उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग आज क्या करेंगे और कितने तरह के एल्काइल ईथर के डिफरेंट टाइप के जो डिराइवेटिव है जिसे हम लोग एल्कोहल के प्रोटेक्शन में हम लोग यूज कर सकते हैं, उसे आज हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं बेंजाइलिक ईथर. ओके, बेंजाइलिक ईथर, ठीक है, मतलब हम लोग एल्कोहल को बेंजाइलिक ईथर में कन्वर्ट करके हम क्या कर सकते हैं, उसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं. अब बेंजाइलिक ईथर का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये R होगा, O होगा, CH2 होगा और साथ में PH होगा. ठीक है, ये जो CH2PH है इतना को हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, BN भी लिखते हैं. BN इसका मतलब क्या है, बेंजाइल है ना. या फिर कभी कभी ये क्या लिख एग्जामिनर इसे कैसे शो कर देते हैं, ROBN, है ना, इस टाइप से भी लिखा रहेगा. तो इसका मतलब क्या है, ये बेंजाइलिक ग्रुप है ना. अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मिथाइल ईथर का प्रोटेक्शन के लिए यूज किया था, है ना, एल्कोहल के प्रोटेक्शन के लिए, तो उसका क्या था, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन था, है ना, जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसको अगर कोई प्रोटेक्टिंग ग्रुप फुलफिल करता है तभी हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, एक अच्छा या फिर गुड प्रोटेक्टिंग ग्रुप उसे हम लोग मान सकते हैं, है ना. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बेंजाइल ईथर को हम लोग एल्कोहल के प्रोटेक्शन के लिए क्यों यूज कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, वाई वी यूज बेंजाइलिक ईथर टू प्रोटेक्ट एल्कोहल. ठीक है ना. तो देखिए सबसे पहला रीज़न ये है कि ये जो बेंजाइलिक ईथर है ये क्या होता है, कैसा भी कंडीशन हो, जैसे एसिडिक कंडीशन हो या फिर बेसिक कंडीशन हो, उस कंडीशन में क्या करता है, ये किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं करता है ना. और उस कंडीशन में क्यों रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि ये क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है. एसिडिक एंड बेसिक कंडीशन. ओके, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या होगा इसका मतलब कि अगर हमें रिएक्शन में जैसे हम लोगों ने क्या ले लिया है ना, ये जैसे हम लोगों ने एल्कोहल का प्रोटेक्शन कर लिया बेंजाइलिक ईथर में कन्वर्ट करके, है ना, ये हो गया एल्कोहल का प्रोटेक्शन. अब जैसे रिएजेंट के साथ, है ना, जब हम लोग प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो उसके साथ अगर क्या है, कोई एसिड रिलीज हो रहा है या फिर बेस या फिर प्रेजेंट है उसमें, है ना, तो ये क्या हो रहा है, ये जो बेंजाइलिक ईथर ये क्या है, मोस्ट स्टेबल है यहाँ पर, है ना, मोस्ट स्टेबल है. अब मोस्ट स्टेबल है तो ये क्या करेगा, ना एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और ना ही बेस के साथ रिएक्शन करेगा. तो एसिड के साथ और बेस के साथ अगर कोई प्रेजेंट है ना, कोई रिएजेंट प्रेजेंट है एसिड और
कोई रिएजेंट प्रेजेंट है रिएक्शन में, है ना, वो क्या कर रहा है, एसिड रिलीज कर रहा है, या फिर उस रिएक्शन में ही एसिड प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये जो बेंजाइलिक ईथर जो हम लोग ले रहे हैं, ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अब जब इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा। अब फर्दर इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा, हम लोग इसको ईजिली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इसको हम लोग डीप्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन तो ये हो गया। अब सेकेंड रीजन इसका है, इट इज क्वाइट स्टेबल टूवर्ड्स ए वाइड वैरायटी ऑफ oxidizing and reducing एजेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखिए जैसे ये क्या है, क्वाइट स्टेबल टूवर्ड्स ए वाइड वैरायटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब किसी भी तरह का ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट अगर रिएक्शन कंडीशन में प्रेजेंट है तो क्या करेगा, बेंजाइलिक ईथर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं रिएक्शन करेगा, क्योंकि क्या है, बेंजाइलिक ईथर यहाँ पास भी क्या है, ये मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, तो ये दो तरह के रीजन है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, बेंजाइलिक ईथर को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए इसका हम लोग मैकेनिस्टिक अप्रोच को समझते हैं कि हम लोग इसे, इसका मैकेनिज्म कैसा होगा, है ना। मैकेनिज्म जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जैसे हम लोगों ने स्टडी किया था, सेम उसी तरह का क्या होगा, मैकेनिज्म होगा, है ना। मैकेनिज्म और रीजन है ना, जो सब ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, और आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि ये कौन सा ग्रुप का प्रोटेक्शन, कौन सा ग्रुप जो है इस एल्कोहल का प्रोटेक्शन कर रहा है, और कौन सा रिएजेंट जो है एल्कोहल का डिप्रोटेक्शन करने में हेल्प कर रहा है। सिर्फ उसी को बस आप लोग क्या कीजिए, ध्यान में रखिए। ठीक है, अब इसका हम लोग समझते हैं मैकेनिस्टिक अप्रोच। है ना, अगर आप लोगों को मेरा राइटिंग अच्छे से नहीं दिख रहा होगा ना, छोटा दिख रहा होगा, तो आप लोग क्या करो, वीडियो क्वालिटी को हाई कर लो, है ना। साइड में 3 डॉट होगा, उससे आप लोग वीडियो क्वालिटी को हाई कर लो, तो उससे आप लोगों को क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ, कोई एल्कोहल ले लेता हूँ, है ना। ये क्या हो गया, जैसे एल्कोहल ले लिया मैंने, ROH। ठीक है, अब इसका सबसे पहले हमें क्या कराना है, प्रोटेक्शन कराना है। तो प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या क्या लेते थे, NaH ले लेते हैं और THF, है ना। कोई क्या ले लेते हैं, बेस ले लेते हैं। उसके बाद सेकेंड में हम लोग ले लेते हैं, अब देखिए हमें क्या कराना है, बेंजाइलिक बनाना है ना। तो ऐसा सब्सटेंस लेंगे जो क्या हो, जिसमें क्या हो, बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। तो मैं अगर देखिए यहाँ बस ले लेता हूँ, मार्कर का इंक खत्म हो गया है ना, चलिए मैं ब्लू कलर में लिख देता हूँ। यहाँ बस ले लेता हूँ BrCH2PH ले लेता हूँ। यह क्या है, बेंजाइल ब्रोमाइड है ना। अब यहाँ बस क्या हो जाएगा, एल्कोहल का प्रोटेक्शन हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, CH2PH ये मिल जाएगा। ये क्या मिल गया हमें, बेंजाइलिक ईथर। ये क्या है, बेंजाइलिक ईथर हमें मिल गया, है ना, बेंजाइलिक ईथर। ठीक है, अब उसके बाद क्या कराना है हमें, फर्दर इसका क्या कराना है, हमें डीप्रोटेक्शन कराना है, जिससे हमें फर्दर क्या मिल जाए, हमें एल्कोहल मिल जाए। तो डीप्रोटेक्शन के लिए देखिए हम लोग कौन कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग डीप्रोटेक्शन के लिए कौन कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं ना। या तो हम लोग एसिडिफाइड वाटर ले सकते हैं, है ना, और डिफरेंट तरह के मैंने आप लोगों को डीप्रोटेक्टिंग जो है ग्रुप मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। लेकिन यहाँ बस देखिए और मैं कुछ नए तरह के जो है डीप्रोटेक्टिंग ग्रुप को आप लोगों को बता रहा हूँ, उसे आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। फर्स्ट में हम लोग ले सकते हैं पैलेडियम कार्बन ले सकते हैं, है ना, ATOH। ये क्या है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है। इसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्कोहल का डीप्रोटेक्शन कर सकते हैं, है ना। ये क्या करता है, हाइड्रोजिनोलाइसिस में पार्टिसिपेट करता है ना। ठीक है, इसे हम लोग डिटेल में क्या करेंगे, रिडक्शन में स्टडी करेंगे, है ना। यहाँ सिर्फ हम लोग मैकेनिज्म को समझ लेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को। और क्या ले सकते हैं, है ना, डीप्रोटेक्शन के लिए सेकेंड में हम लोग ले सकते हैं
रेनी निकल ले सकते हैं, ठीक है, NiR, रेनी निकल, है ना। रेनी निकल भी ये भी क्या करता है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, जो बेंजाइलिक कार्बन होता है ना, बेंजाइलिक कार्बन का जो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच या फिर कार्बन और हेटेरो एटम कोई प्रेजेंट है, उस बॉन्ड का क्या करता है, ये क्लीवेज करता है। और थर्ड में हम लोग ले सकते हैं सोडियम लिक्विड अमोनिया भी ले सकते हैं, है ना। ये एल का मतलब क्या है, लिक्विड है। हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं एल्कोहल के डिप्रोटेक्शन के लिए, है ना। अब देखिए ये जो हाइड्रोजिनोलाइसिस का कॉन्सेप्ट मैं पहले आप लोगों को उसके बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके मैकेनिज्म को हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। हाइड्रोजिनोलाइसिस का देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, या फिर इसी को क्या करते हैं हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं, है ना। ये क्या करता है, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है या फिर कार्बन के साथ कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट है ना, उसका क्या करता है, ये क्लीवेज करता है। कार्बन हेटेरो एटम, हाँ ना, हेटेरो एटम तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे। उसका क्या करता है, ये क्लीवेज करता है। अब देखिए, अब मैं क्या ले रहा हूँ, C और X ले रहा हूँ, है ना। तो X की जगह में क्या क्या आ सकता है, देखिए X इज इक्वल टू हो सकता है या तो ऑक्सीजन ले ले। अब कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये ऑक्सीजन क्या होता है, हेटेरो एटम होता है। नाइट्रोजन ले लो, ये भी क्या है, हेटेरो एटम है। सल्फर ले लो, ये भी क्या है, हेटेरो एटम है। या फिर क्या ले लो, ब्रोमीन ले लो, क्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, फ्लोरीन ले लो, ये भी क्या है, हेटेरो एटम है। तो इतने तरह के कार्बन कार्बन जो हेटेरो एटम बॉन्ड होंगे उसका क्या करता है, ये लोग, ये जो रिएजेंट हम लोग ले रहे हैं, ये क्या करता है, उसका क्लीवेज करता है, ठीक है। और किसका क्लीवेज करता है, बेंजाइलिक कार्बन रहना चाहिए। मतलब बेंजाइलिक कार्बन मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे समझिए आप लोग, ठीक है। ये क्या हो गया, बेंजीनिंग हो गया। अब यहाँ पर जो ये कार्बन है, ये क्या होगा, बेंजाइलिक कार्बन होगा। और इसी के साथ क्या अटैच रहेगा, यहाँ पास ऑक्सीजन अटैच रहेगा, ठीक है। यहीं पास क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, या फिर नाइट्रोजन हो सकता है, या फिर सल्फर हो सकता है, या फिर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हो सकते हैं, है ना, यहाँ पास। तो ये जो रिएजेंट है, या ना, ये कैटालिटिक जो हाइड्रोजिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या करेगा, इस बॉन्ड का क्लीवेज करेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है क्या है, यहाँ पास आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पास क्या होगा कि जो यहाँ पर जो हम लोगों ने H2 ले रहे हैं, है ना, ये क्या करेगा, यहाँ पर आके ज्वाइन हो जाएगा। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पास क्या मिल जाएगा, हमें CH3 मिल जाएगा यहाँ पास, प्लस यहाँ पास क्या मिलेगा, अब यहाँ पास ROH, है ना। तो फर्दर हमें क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ आप लोग ये ध्यान में रखिए कि ये क्या करेगा, जो बेंजाइलिक कार्बन है, ये क्या है, बेंजाइलिक कार्बन, है ना। बेंजाइलिक कार्बन, कार्बन बॉन्ड या फिर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड या फिर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, कार्बन सल्फर बॉन्ड और कार्बन और हेलोजन बॉन्ड, है ना, इन सभी का क्या करेगा, ये क्लीवेज करेगा। सिर्फ यहाँ पास आप लोग यही चीज़ ध्यान में रखिए, बाकी से मैं डिटेल में आप लोगों को रिडक्शन में कराऊंगा, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए, है ना। अब इसका मैकेनिस्टिक अप्रोच को समझते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसा होगा। है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, एल्कोहल लिया, ठीक है। ये क्या हो गया, एल्कोहल। उसके बाद साथ में रिएजेंट में हम लोगों ने क्या क्या लिया है, रिएजेंट में फर्स्ट में क्या लिया है, Na पॉजिटिव और H निगेटिव सोडियम हाइड्राइड, जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना।
अब स्ट्रॉन्ग बेस है और यहाँ पास क्या है, एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पास क्या होगा, कौन सा रिएक्शन होगा, यहाँ पास एसिड बेस रिएक्शन होगा, है ना। क्यों एसिड बेस रिएक्शन होगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। अब यहाँ से एस पॉजिटिव निकलेगा और ऑक्सीजन में क्या करेगा, निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पास से क्या मिलेगा, हमें यहाँ पास आर ओ पे निगेटिव चार्ज मिल जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए सेकेंड में हम लोगों ने क्या लिया है, अब सेकेंड रिएजेंट हम लोगों ने क्या लिया है, BrCH2 और यहाँ पर क्या है, pH है, ठीक है ना, pH है। अब देखिए Br को हम लोग सभी लोग जानते हैं, ये क्या है, लिविंग ग्रुप है, Lg मतलब क्या है, लिविंग ग्रुप है। अब जब यहाँ पर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो ये ऑक्सीजन पे क्या है, निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। अब देखिए यहाँ पास न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पास लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पास कौन सा रिएक्शन का पॉसिबिलिटी है, यहाँ पास क्या होगा, कौन सा रिएक्शन होगा बताइए, यहाँ पास क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन यहाँ पास होगा, है ना। तो यहाँ पास अब जब SN2 रिएक्शन होगा तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए ये ऑक्सीजन क्या होगा, इस कार्बन के साथ क्या हो गया, ज्वाइन हो जाएगा, R हो गया, O हो गया, उसके बाद CH2 और यहाँ पास क्या हो गया, pH हो गया, है ना। तो हमें क्या मिल गया, देखिए हमें क्या मिल गया, बेंजाइलिक एथर, है ना। अब यहाँ पास हम लोगों ने क्या किया, प्रोटेक्शन कर लिया, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, हम लोगों ने इसका प्रोटेक्शन कर लिया, ओके। अब फर्दर हमें क्या करना है, इसका डी प्रोटेक्शन करना है। अब हमें क्या करना है, डी प्रोटेक्शन करना है, ठीक है। अब डी प्रोटेक्शन करना है तो डी प्रोटेक्शन के लिए इन तीनों में से कोई भी आप लोग रिएजेंट ले सकते हैं, है ना। जैसे मैं क्या कर लेता हूँ, PDC ले लेता हूँ, पैलेडियम कार्बन ले लेता हूँ, ETOH, यहाँ पर ETOH का इथेनॉल क्या है, किस के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, सॉल्वेंट के लिए यूज कर रहे हैं, ये क्या है, सॉल्वेंट है ना। अब देखिए तो हम लोगों ने डी प्रोटेक्शन के लिए ये रिएजेंट लिया, तो अब हमारे पास देखिए ये क्या प्रेजेंट है, यहाँ पास क्या है, बेंजाइलिक कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, CHHOR, ठीक है, ये क्या हो गया, बेंजाइलिक ईथर हो गया। अब यहाँ पास क्या प्रेजेंट है, बेंजाइलिक कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पास बेंजाइलिक कार्बन प्रेजेंट है ना। अब जब बेंजाइलिक कार्बन प्रेजेंट है तो यह क्या करेगा, इसका क्लीवेज कर देगा, है ना। तो यहाँ पर से क्या करो आप लोग, इसका क्लीवेज कर लो और यहाँ पर हाइड्रोजन ज्वाइन कर दो और यहाँ पर हाइड्रोजन ज्वाइन कर दो। तो अब क्या हो गया, एल्कोहल का यहाँ पास क्या हो गया, डी प्रोटेक्शन हो गया। तो अब एल्कोहल का डी प्रोटेक्शन हो गया तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा, सबसे पहले तो हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल मिल जाएगा, प्लस यहाँ पास क्या मिलेगा हमें, ये यहाँ पास CH3 आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पास क्या हो गया, डी प्रोटेक्शन हो गया। यहाँ पास हम लोगों ने क्या किया, एल्कोहल का प्रोटेक्शन किया बेंजाइलिक ईथर में कन्वर्ट करके। उसके बाद डी प्रोटेक्शन के लिए आप लोग पैलेडियम कार्बन ले सकते हो, रेनिन निकल ले सकते हो या फिर लिक्विड अमोनिया भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये इसका क्या था, मैकेनिस्टिक अप्रोच था। अब बेंजाइलिक ईथर हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब और कौन सा ईथर से हम लोग एल्कोहल का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उसे हम लोग स्टडी करते हैं। है ना। तो देखिए अब सेकंड में हम लोग ले लेते हैं बेंजाइलॉक्सी मिथाइल ईथर ले लेते हैं, ठीक है ना। हम एल्कोहल को बेंजाइलॉक्सी मिथाइल ईथर में भी कन्वर्ट करके एल्कोहल का प्रोटेक्शन हम लोग कर सकते हैं, है ना। अब बेंजाइलॉक्सी मिथाइल ईथर का स्ट्रक्चर क्या होगा उसे समझते हैं। यहाँ पास क्या होगा, CH2 होगा, उसके बाद O होगा, फिर CH2PH होगा, है ना, CH2PH होगा, और यहाँ पास क्या होगा, OR होगा, है ना, यहाँ पास क्या होगा, OR होगा। ये जो है ये क्या है, बेंजाइलॉक्सी मिथाइल ईथर है। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेंजाइलॉक्सी मिथाइल ईथर को
ROCH2 CH2O बेंजाइलॉक्सी मिथाइल ईथर है ना, तो BOM भी लिखा रहता है ना, BOM भी, इतना को हम लोग क्या कर सकते हैं, BOM भी शॉर्टकट में लिखा रहता है ना। अब देखिए जो स्ट्रक्चर क्या होता है बहुत बड़ा होता है ना, स्ट्रक्चर क्या होता है लार्ज होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं शॉर्टकट फॉर्म जो है हम लोग यूज करते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेंजाइलॉक्सी मिथाइल ईथर। अब हम लोग इसे कैसे बना सकते हैं ना, बेंजाइलॉक्सी मिथाइल ईथर जो है इसे हम लोग कैसे बना सकते हैं और किस तरह से इसका एल्कोहल का हम लोग प्रोटेक्शन कर सकते हैं उसे समझते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या ले लूँ, एल्कोहल ले लेता हूँ, यहाँ बस क्या हो गया, एल्कोहल हो गया, है ना। और फर्स्ट हमें वही ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेते हैं, बेस ले सकते हैं। आप लोग भी कोई भी बेस ले सकते हो ना, स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा नहीं कि मैं सोडियम हाइड्राइड ले रहा हूँ तो वही बस बेस लेंगे, ऐसा नहीं है, कोई भी बेस आप लोग ले सकते हो। उसके बाद सेकेंड में देखिए, अब मुझे ऐसा सब्सट्रेट लेना है जिसमें क्या हो, बेंजाइल ग्रुप प्रेजेंट हो और मिथॉक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट हो ना, बेंजाइल ऑक्सी है, ये ग्रुप क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं ले लूँ CH2BrOCH2PH, ठीक है, ये क्या है, बेंजाइलॉक्सी मिथाइल ब्रोमाइड है ये, बेंजाइलॉक्सी मिथाइल ब्रोमाइड है, है ना। अब प्रोटेक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ROCH2OCH2PH, ये क्या हो जाएगा, हमें बेंजाइलॉक्सी मिथाइल ईथर मिल जाएगा प्रोटेक्शन के लिए। अब फर्दर हम लोग क्या करेंगे, इसका डी प्रोटेक्शन करेंगे। अब डी प्रोटेक्शन के लिए आप लोग ले लीजिए PDCH280OH, है ना, तीनों में से कोई भी रिएजेंट आप लोग ले सकते हैं डी प्रोटेक्शन के लिए। अब फर्दर डी प्रोटेक्ट होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, ROH प्लस CH3OCH2PH, ये हमें मिलेगा, है ना। तो इसका भी मैकेनिज्म क्या होगा, सेम जैसे इसके पहले मैंने आप लोगों को बेंजाइल ईथर का जो मैकेनिज्म बताया है सेम होगा, है ना। यहाँ बस क्या करेगा, ये हाइड्रोजन क्या होगा, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा, ठीक है। मैकेनिज्म आप लोग बनाने का खुद से ट्राई कीजिए, है ना, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से ट्राई नहीं करोगे, है ना, खुद से मेहनत नहीं करोगे, तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, है ना। चाहे मैं कितने भी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा लूँ, जब तक आप लोग अपने से मेहनत नहीं करोगे तब आप लोग नहीं समझ पाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, यहाँ बस फिर SN2 रिएक्शन होगा, ब्रोमीन को बाहर करेगा, फिर ये बन जाएगा। उसके बाद डिप्रोटेक्शन के लिए आप लोग क्या करोगे, ये क्या है, बेंजाइलिक कार्बन, तो बेंजाइलिक कार्बन और ऑक्सीजन को, बेंजाइलिक जो कार्बन और ऑक्सीजन है उसको क्या करोगे आप लोग, क्लीवेज कर दोगे। उसको क्लीवेज करने से हमें क्या मिल जाएगा, ये जो है प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ बस देखिए, यहाँ बस क्या होगा, बेंजाइलिक कार्बन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पास ये भी दो ग्रुप प्रेजेंट है ना, यहाँ पास भी ऑक्सीजन है। अब दोनों में से कौन से को आप लोग, अब देखिए यहाँ पास दो पॉसिबिलिटी है ना, या तो हम ये इस बॉन्ड का क्लीवेज करें या फिर हम लोग इस बॉन्ड का क्लीवेज करें, है ना, दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। तो कौन से बॉन्ड को हम लोग क्लीवेज कर सकते हैं, ये आप लोगों को आइडेंटिफाई करके क्या करना है, वैसे करना बनाना है मैकेनिज्म, है ना। तो इस बॉन्ड को आप लोग क्लीवेज करना है ना, यहाँ पास एच ज्वाइन कर देना, यहाँ पास एच ज्वाइन कर देना, तो ये जो है ये पार्ट जो है ये बन जाएगा, और ये जो पार्ट है क्या बन जाएगा, ये एल्कोहल हमें मिल जाएगा, है ना। मैग्नीशियम हम लोग खुद से बनाना बहुत ईजी है, ठीक है, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अब देखिए, अब डी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग डिफरेंट तरह के क्या ले रहे हैं, हम लोग रिएजेंट ले रहे हैं, तो कोई अल्टरनेट मेथड नहीं हो सकता क्या डी प्रोटेक्शन के लिए, है ना। तो अल्टरनेट कोई मेथड भी तो हो सकता है डी प्रोटेक्ट करने के लिए।
डी प्रोटेक्शन। है ना, डिफरेंट तरह के हम लोग क्या ले रहे हैं, डी प्रोटेक्शन के लिए रिएजेंट ले रहे हैं। तो कितने तरह के रिएजेंट को हम लोग याद करेंगे। तो ये जो है क्या है, अल्टरनेट मेथड है ना। जैसे मैं कोई ले रहा हूँ ROCH2PH, है ना, ये हो गया। ठीक है, अब इसका हमें क्या करवाना है, डी प्रोटेक्शन करवाना है ना, डी प्रोटेक्शन। तो डी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, अल्टरनेट मेथड में हम लोग हाइड्रोजन ब्रोमाइड यूज कर सकते हैं, HBr, है ना। अब HBr में देखिए हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, Br में नेगेटिव चार्ज, क्योंकि Br जो है क्या है, वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इससे क्या दिख गया, इसे तो प्रोटॉन दिख गया, तो ये क्या करेगा, तुरंत प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, है ना। तो हमारे पास क्या बनेगा, RO। अब यहाँ पर हाइड्रोजन आके ज्वाइन हो जाएगा, है ना। अब ऑक्सीजन में ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, CH2PH, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ब्रोमीन। ये क्या है, गुड न्यूक्लियोफाइल है ना। अब गुड न्यूक्लियोफाइल है, तो यहीं बस ये क्या करेगा, ब्रोमीन क्या करेगा, यहाँ बस अटैक कर देगा और इस ROH को क्या करेगा, बाहर कर देगा, है ना, H2 रिएक्शन जैसा। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पास ROH मिल जाएगा। ये क्या हो गया, अल्कोहल का डी प्रोटेक्शन हो गया, प्लस यहाँ पर CH3PH हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक अल्टरनेट मेथड भी यूज कर सकते हैं अल्कोहल का डी प्रोटेक्शन के लिए, है ना। तो चलिए देखते हैं और कौन सा हम लोग रिएजेंट यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग प्रोटेक्शन के लिए पैरामिथॉक्सी बेंजाइलिक ईथर, इसका भी यूज हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्कोहल के प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं। मतलब हम लोग एल्कोहल को पैरामिथॉक्सी बेंजाइलिक ईथर में कन्वर्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, है ना, कि पैरामिथॉक्सी बेंजाइलिक ईथर का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए बेंजाइलिक है, तो सबसे पहले क्या करो, आप लोग बेंजीन रिंग बना लीजिए, और कहीं पर भी आप लोग क्या कीजिए, OR को ज्वाइन कर दीजिए, ये OR हो गया, है ना। अब उसके रिस्पेक्ट में आप लोग देखिए ऑर्थो मेटा पैरा, है ना, इस जो ग्रुप जुड़ा है उसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, ऑर्थो हो गया, ये क्या हो गया, मेटा हो गया, और ये क्या हो गया, पैरा। तो पैरा मिथॉक्सी बुझा है, तो पैरा पोजीशन में क्या डाल दो आप लोग, कोई मिथॉक्सी ग्रुप अटैच कर दो, OMe। ठीक है, पैरा पोजीशन पे क्या आ गया, मिथॉक्सी ग्रुप अटैच हो गया, है ना। और इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग OROPMB भी लिखते हैं ना, PMB लिखते हैं। ठीक है, पैरामिथॉक्सी बेंजाइलिक ईथर, है ना, PMB लिखते हैं, या फिर ROM, है ना। देखिए 4 मिथॉक्सी बेंजाइलिक ईथर, 4 मिथॉक्सी, 4 पोजीशन में देखिए यहाँ पर क्या है, अगर मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6, है ना, तो 4 पोजीशन में क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप है, तो 4 मिथॉक्सी बेंजाइलिक ईथर, है ना, MOB भी इसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अरे यार
ठीक है। तो अगर ROPM भी लिखा रहे या फिर ROMOB भी लिखा रहे तो इसका मतलब क्या है, यही है पैरामिथॉक्सी बेंजाइलिक ईथर, है ना। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान में रहेगा, है ना। तो जैसे आप लोग PMB बस पता है ना, PMB का मतलब पैरामिथॉक्सी बेंजाइलिक ईथर होता है ना। और कहीं आपको MOB नहीं पता रहा तो आप लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, ये MOB क्या है ऐसे करके, लेकिन दोनों ही क्या है, सेम है। ऐसा हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं शॉर्टकट फॉर्म में, तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखिए, अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग इसे क्यों ले रहे हैं ना, पैरामिथॉक्सी बेंजाइलिक ईथर को एल्कोहल की प्रोटेक्शन के लिए क्यों यूज कर रहे हैं, है ना। मतलब एल्कोहल को हम लोग पैरामिथॉक्सी बेंजाइलिक ईथर में कन्वर्ट करके क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी क्या है, कुछ रीज़न है, तो उस रीज़न को हम लोग समझते हैं। पहला फर्स्ट तो ये क्या है, इजीली रिमूवेबल है ना। मतलब अगर जैसे हम लोगों ने एल्कोहल का प्रोटेक्शन कर लिया तो इसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, डी प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। इजीली रिमूवेबल हो गया, तो ये क्या है, इजीली रिमूवेबल है। और उसके बाद सेकेंड जो है सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये क्या करता है, सेलेक्टिव रिडक्शन करता है। इट गिव्स सेलेक्टिव रिडक्शन मीन्स it is reduced by selectively DDQ और CAN, है ना। मतलब कि ये क्या है, जो पैरामिथॉक्सी बेंजाइलिक ईथर है उसके लिए हम लोग इसको रिमूव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग कौन सा यूज कर सकते हैं, DDQ और केन यूज कर सकते हैं इसको रिमूव करने के लिए, है ना। ये जो DDQ है और क्योन है, ये क्या है, डाइक्लोरोडाइसाइनो बेंजो क्विनोलिन है, ठीक है। और ये क्या है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है ना। ये जो दोनों है ये क्या करते हैं, सिर्फ पैरामिथॉक्सी बेंजाइलिक ईथर का ही क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। माही कोई भी अदर स्टेबल अगर ईथर प्रेजेंट हुआ तो उसका रिडक्शन ये लोग नहीं करते हैं। जैसे मैं और कौन सा ले लूँ, हाँ ना, सबसे पहले DDQ का स्ट्रक्चर समझ लीजिए आप लोग, हाँ ना। DDQ है क्या, डाई क्लोरो डाइक्लोरोडाइसाइनो बेंजो क्विनोलिन है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl ज्वाइन कर दीजिए, और यहाँ पर क्या कर दीजिए, साइनाइड ग्रुप अटैच कर दीजिए। और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, है ना। यहाँ पर क्या होगा, 1,4 बेंजो क्विनोन, क्विनोलिन नहीं होगा, क्विनोन होगा, है ना। डाइक्लोरोडाइसाइनो बेंजोक्विनोन। और जो ये केन जो है ये क्या है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है ये, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, NH4 का होल ट्वाइस होगा और Ce होगा और NO3 का 6 होगा। ये क्या होता है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। तो ये जो दोनों रिएजेंट है DDQ और सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, है ना, ये क्या करते हैं, सेलेक्टिवली रिडक्शन करते हैं, किसका, पैरामिथॉक्सी बेंजाइलिक ईथर का। मतलब इसके अलावा अगर कोई भी अदर ईथर हुआ तो उसका इन लोग क्या करेंगे, इसका रिडक्शन नहीं करेंगे, है ना। वो ईथर क्या होंगे, स्टेबल। जैसे अदर ईथर और कौन कौन से ले सकते हैं हम लोग, है ना, ROBN ले ले, है ना। ये क्या है, बेंजाइलिक ईथर है, ठीक है। या फिर ROBOM ले ले, ये क्या है, ये क्या है, बेंजाइलॉक्सी मिथाइल ईथर है ना। या फिर क्या ले ले, ROTHP ले ले,
THP ये क्या है, टेट्रा हाइड्रोपायरेनाइल ईथर है ना। या फिर और क्या ले लें हम लोग, ROMOM ले लें, ठीक है, या फिर ROMEM ले लें, है ना। या फिर हम लोग ROTBS ले लें, टर्शीब्यूटाइल ROTBS, है ना। इस तरह का अगर इथर प्रेजेंट रहा, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो DDQ और सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है, इनका रिडक्शन क्या करेगा, नहीं करेगा, है ना। ROTS भी ले सकते हैं, है ना, ROAC भी ले सकते हैं, सॉरी, है ना। तो इतने तरह के जो रिएजेंट हम लोग इतने तरह के जो ईथर होंगे, है ना, दिस ऑल ईथर इज मोस्ट स्टेबल, है ना। ये सभी क्या होंगे, मोस्ट स्टेबल होंगे, जिसके वजह से DDQ और सेरिक अमोनियम नाइट्रेट इनका क्या करेगा, इनका जो है सेलेक्टिव रिडक्शन नहीं कर पाएगा, है ना। नॉट रिमूव, सेलेक्टिव रिमूवल नॉट रिमूव्ड बाय DDQ एंड CEN, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो इनका क्या करेगा, ये रिडक्शन नहीं करेगा। अब देखिए OBN का मतलब क्या होता है, बेंजाइलिक ईथर। BOM का क्या मतलब है, बेंजाइल ऑक्सी मिथाइल ईथर, है ना। OTHC का क्या मतलब है, टेट्रा हाइड्रोपायरेनाइल ईथर, है ना। इन सभी का स्ट्रक्चर मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, है ना। और ROMOM का क्या मतलब है, मोम भी बोलते हैं इसको, है ना, मोम पढ़ते हैं, है ना। MOM का क्या मतलब है, ये क्या है, मिथाइल ऑक्सी मिथाइल ईथर है। अब ये क्या है, मिथॉक्सी इथॉक्सी मिथाइल ईथर है ये, है ना। ये क्या है, टर्शीब्यूटाइल सिलाइल ईथर है। और OTS को तो मैंने आप लोगों को बताया था, ये क्या है, टोसाइल ईथर है। और ये क्या है, एसिटाइल ईथर है ना। तो इस तरह से इसका सभी का स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इससे आप लोग को अभी ध्यान में देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो रीजन समझ गए हम लोग क्यों ले रहे हैं पैरामिथॉक्सी बेंजाइलिक ईथर को, एल्कोहल के प्रोटेक्शन के लिए, है ना। अब देखिए अगर पैरामिथॉक्सी है ना बेंजाइलिक ईथर रहा, तो हम लोग उसके डी प्रोटेक्शन के लिए कौन सा यूज करेंगे, DDQ और सेरिक अमोनियम नाइट्रेट यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम लोग मैकेनिस्टिक अप्रोच को समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, एल्कोहल ले लिया। एल्कोहल लेने के बाद अब क्या करेंगे, हम लोग कोई ऐसा सब्सटेट लेंगे जिससे हमें क्या मिले, पैरामिथॉक्सी बेंजाइलिक ईथर मिले, ROPMB ये हमें मिले, है ना। तो इसके लिए हम लोग कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं, PMBCl यूज कर सकते हैं, पैरामिथॉक्सी बेंजाइलिक क्लोराइड। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए, तो पैरा पोजीशन पे तो मिथॉक्सी रहेगा, तो पैरा पोजीशन पे आप लोग मिथॉक्सी ही रख दीजिए। तो इसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पर क्या कीजिए, क्लोरीन रख दीजिए, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, है ना। उसके बाद सेकंड में हमें क्या लेना है, कैटालिस्ट लेना है, या तो फिर DMAP ले लीजिए या फिर डेपको ले लीजिए, दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए, है ना। ये क्या है, कैटालिस्ट है ना। अब ये कैटालिस्ट है, तो देखिए अब ये क्या करेगा, एल्कोहल जो है क्या करेगा, अब यहाँ पर हम लोगों ने जो कैटालिस्ट लिया है, तो एल्कोहल क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ पर अटैक करके Cl को क्या करेगा, बाहर नहीं करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, ये कैटालिस्ट जो है इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। कैसे रिएक्शन करेगा, देखिए समझिए। OMe हो गया, ठीक है ना। ये क्या है, PMBCl है, पैरामिथॉक्सी बेंजाइलिक क्लोराइड है ये, है ना। अब प्लस अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया, DMAP लिया है। ये क्या है, कैटालिस्ट है, DMAP जो है वो कैटालिस्ट है ना, NMe।
अब ये कैटालिस्ट क्या करेगा, यहाँ पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ से क्लोरीन को क्या करेगा, बाहर करेगा, है ना, यहाँ पर अटैक करेगा और क्लोरीन बाहर कर देगा, है ना। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन में न्यूक्लियोफिलिक है, यहाँ पर नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक है, तो मोर न्यूक्लियोफिलिक कौन सा नाइट्रोजन है ना, ये वाला नाइट्रोजन मोर न्यूक्लियोफिलिक है। क्यों मोर न्यूक्लियोफिलिक है, क्योंकि देखिए इस नाइट्रोजन के साथ क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। अगर मैं इस नाइट्रोजन का यहाँ से अटैक करवाऊँ तो इस नाइट्रोजन का जो दोनों मिथाइल ग्रुप है क्या करेगा, यहाँ पर रिपल्सन करने लगेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से अगर इस नाइट्रोजन को अटैक करवाऊँ तो यहाँ बस क्या है, कोई भी ग्रुप नाइट्रोजन के साथ अटैच नहीं है ना, तो यहाँ बस क्या होगा, रिपल्सन कम होगा। इसीलिए क्या कर रहा है, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ अटैक कर रहा है। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पास OMe हो गया, है ना, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पास देखिए नाइट्रोजन आके यहाँ ज्वाइन हो जाएगा ना, तो ये क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया प्लस जो ग्रुप अटैच है वो अटैच ही रहेंगे, है ना, इसके साथ। अब देखिए नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने जो डीमैप कैटालिस्ट यूज किया उसकी वजह से जो ये सबस्ट्रेट है वो क्या हो गया, मोर रिएक्टिव हो गया। अब ये क्या हो गया, मोर रिएक्टिव हो गया। मोर रिएक्टिव क्यों हो गया, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना। अब यहाँ पास क्या है, इसका वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है नाइट्रोजन का, तो वैलेंसी का सेटिस्फाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब ये क्या है, एल्कोहल है यहाँ पर, है ना। अब देखिए अब जो एल्कोहल का रोल यहाँ पर समझ में आप लोग का आएगा, ROH, है ना। अब ये क्या करेगा, फर्दर अपना वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए क्या करेगा, तुरंत बाहर होना चाहेगा। तो क्या होगा, ये मोर रिएक्टिव हो गया ना, तो तुरंत बाहर कैसे होगा। अब जब ये मोर रिएक्टिव हो गया तो एल्कोहल का लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा और इसको बाहर कर देगा, है ना। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, जो बाहर निकले उससे देखिए बाहर कौन सा निकला हमारे पास, N Me, ठीक है, ये बाहर निकल गया, है ना। और हम अब हमें क्या यहाँ पास मिल रहा है, देखिए OMe यहाँ पास प्रेजेंट ही है। अब उसके बाद यहाँ पास, है ना, यहाँ पास क्या कौन सा अटैक किया, एल्कोहल का जो है ये अटैक किया, है ना। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, O आ जाएगा और यहाँ पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पास R प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा, है ना। यहाँ पास क्या है, यहाँ पास तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, हाइड्रोजन तो बाहर निकला नहीं है, तो अब यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना, ये तो बाहर हो गया। अब यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो थर्ड में हम लोगों ने क्या लिया था, बेस लिया था, है ना, ट्राइथाइलअमीन, है ना। अब ये बेस लिया था तो ये बेस क्या करेगा, N83 जो है वो, ये क्या है, एसिडिक प्रोटॉन है ना। और ये क्या है, बेस यहाँ पास प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस एसिडिक प्रोटॉन को क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज छोड़ेगा और ये निगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए अब यहाँ पास क्या आ जाएगा, OR, यहाँ पास क्या आ गया, OMe, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया, पैरामिथॉक्सी बेंजाइलिक ईथर मिल गया। ठीक है, ये क्या हुआ, इसका प्रोटेक्शन हो गया, है ना। यहाँ बस हम लोगों ने क्या किया, अब एल्कोहल का प्रोटेक्शन हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, एल्कोहल का फर्दर हमें क्या करना है, डी प्रोटेक्शन करना है ना। तो डी प्रोटेक्शन के लिए क्या ले लीजिए, DDQ ले लीजिए या फिर
केन ले लीजिए, सेरिक अमोनिया नाइट्रेज, है ना। अब ये क्या करेगा, डिप्रोटेक्शन करेगा, तो यहाँ पर क्या करेगा, इस बेंजाइलिक कार्बन का क्या करेगा, क्लीवेज कर देगा। सिंपल सी बात है ना। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए OMe बचा प्लस ROH जो है वो फर्दर हमें मिल गया, है ना। तो देखिए प्रोटेक्ट करने के बाद फर्दर हमें क्या मिल गया, जो है एल्कोहल हमें मिल गया, है ना। DDQ ले सकते हैं, केन ले सकते हैं, या फिर इसके पहले मैंने और जो 3 तरह के रिएजेंट बताए कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के लिए, है ना, उसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया जो DDQ और केन है सिर्फ क्या करेगा, पैरामिथॉक्सी बेंजाइलिक ईथर का ही क्या करता है, ये डिप्रोटेक्शन करता है। बाकी जो ईथर होते हैं वो क्या होता है, स्टेबल होते हैं, उनका डिप्रोटेक्शन ये नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब और कौन से ईथर हम लोग ले सकते हैं एल्कोहल के डिप्रोटेक्शन के लिए, उसे समझते हैं हम लोग, समझते हैं उसे कि और कौन सा ईथर हम लोग ले सकते हैं, है ना। इन सभी का मैकेनिज्म को आप लोगों को ध्यान में नहीं रखना है ना, मैं बार बार बता रहा हूँ। जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है उसी बस को ध्यान में रखिए, है ना। अब 4th वन हम लोग ले लेते हैं ट्राइटाइल ईथर, इसको बोलते हैं ट्राइटाइल ईथर, है ना। बता सकते हो आप लोग ट्राइटाइल ईथर क्या होता है ना। एल्कोहल को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्राइटाइल ईथर में कन्वर्ट करके एल्कोहल का हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अब ट्राइटाइल ईथर किससे बनता है, ये ट्राइफिनाइल मिथाइल से बनता है, CPH और यहाँ पास H, है ना। ये क्या है, ट्राइफिनाइल मिथाइल है ना। और यहीं पास अगर इसमें हम लोग क्या कर अटैच कर दे, C के साथ क्या कर दे, OR अटैच कर दे, ये क्या है, PH, है ना। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइटाइल ईथर बोलते हैं, इसे ट्राइटाइल ईथर बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, आप लोग स्ट्रक्चर लिख लीजिए, है ना। अब आप लोगों के माइंड में फिर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग इसे क्यों ले रहे हैं एल्कोहल के प्रोटेक्शन के लिए, है ना। एल्कोहल के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग इसे क्यों ले रहे हैं। और देखिए इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ROTR भी लिखा रहता है ना, तो इसका मतलब भी क्या है, ट्राइटाइल है ना। TR का मतलब ट्राइटाइल है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, है ना। शॉर्टकट नेम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम के क्वेश्चन देखिए, अभी हम लोग इसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो करेंगे ना, उसमें देखना जो क्वेश्चन में जो रिएजेंट दिया रहता है उसमें क्या दे देगा, ROTR लिख के बस दे देगा, आप लोगों को स्ट्रक्चर नहीं देगा, या फिर सिर्फ आप लोगों को स्ट्रक्चर दे देगा, नाम नहीं देगा, है ना। तो आप लोगों को दोनों पता रहना चाहिए। अब ठीक है, अब हम लोग ट्राइटाइल ईथर क्यों यूज कर रहे हैं उसके पीछे का रीज़न समझते हैं। सबसे पहले एल्कोहल के प्रोटेक्शन के लिए ट्राइटाइल ईथर क्यों यूज कर रहे हैं, है ना, उसे समझते हैं। देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो ट्राइटाइल ईथर है ये क्या होता है, एसिड और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में क्या होता है, ये स्टेबल होता है ना। एसिड और न्यूक्लियोफाइल के लिए मतलब ये इतना ज़्यादा स्टेबल होता है कि रिएक्शन में अगर एसिड और न्यूक्लियोफाइल कोई प्रेजेंट है तो उसके साथ रिएक्शन नहीं करता। स्टेबल टू एसिड एंड न्यूक्लियोफिलिक कंडीशन। ठीक है, इतना समझिए। और सेकंड में ये क्या है, इजीली रिमूवल है, किसके साथ, एसिड, अगर एसिड प्रेजेंट है तो उसके द्वारा हम लोग इसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं, या फिर कोई कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इट इज इजीली रिमूवेबल बाई एसिड,
है ना। एसिड में जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, HC डबल कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अभी हम लोगों ने कौन सा रिएजेंट स्टडी किया हाइड्रोजिनोलाइसिस के लिए, PD पैलेडियम कार्बन H2EtOH, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्राइटाइल ईथर को क्या कर सकते हैं, इजीली रिमूव भी कर सकते हैं, मतलब इजीली क्या कर सकते हैं, उसे डीप्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये है कि ये भी क्या करता है, सेलेक्टिवली क्लीवेज करता है। बाई EBDMS TES और BZ, ठीक है। इसे आप लोग अभी ध्यान मत दो, इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, है ना। TBS क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल डाईमिथाइल सिलाइल ईथर, और ये क्या है, TS क्या है, ट्राईथाइल सिलाइल ईथर, और BZ क्या है, बेंजोएट है ना। इसे सबको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो ये क्या करता है, अगर ये सभी रिएजेंट डी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे तो क्या करेगा, सिर्फ ये रिएजेंट जो सिर्फ क्या करेगा, ट्राइटाइल ईथर का ही क्या करेगा, डी प्रोटेक्शन करेगा। बाकी कोई भी अगर रिएक्शन कंडीशन में कोई और भी अगर ईथर प्रेजेंट रहा तो उसका क्या करेगा, डी प्रोटेक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये 3 रीजन है ट्राइटाइल ईथर को लेने के पीछे, है ना। अब चलिए इसका मैकेनिस्टिक अप्रोच समझते हैं कि मैकेनिज्म कैसा होगा। है ना। तो सबसे पहले क्या लो, एल्कोहल लो। एल्कोहल लेने के बाद क्या लेंगे हम लोग, अब देखिए, अब हमें ऐसा सब्सटेट लेना है जिसमें क्या हो, ट्राई फिनाइल हो, है ना, 3 फिनाइल ग्रुप हो और कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, ट्राई फिनाइल क्लोराइड ले सकते हैं, CCl और PH3, ठीक है। तो फर्स्ट में तो ये ले लेते हैं। अब सेकेंड में हम लोग क्या ले सकते हैं, बेस ले लीजिए कोई, और साथ में क्या ले सकते हैं, कैटालिस्ट DMAP, है ना। आप समझ गए ना कैटालिस्ट क्यों ले रहे हैं, ये क्या करता है, रिएजेंट की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो हमें क्या मिल जाएगा, ROCPH मिल जाएगा, है ना। अब इसके डी प्रोटेक्शन के लिए क्या करोगे, ये तो हो गया प्रोटेक्शन का काम, ठीक है। अब यहाँ बस क्या करेंगे हम लोग, डी प्रोटेक्शन। तो डी प्रोटेक्शन के लिए कौन सा ले सकते हैं हम लोग, या तो PD ले लो, पैलेडियम कार्बन हाइड्रोजन EtOH ले लो, ठीक है, फर्स्ट। और सेकेंड में हम लोग क्या ले सकते हैं, एसिड भी ले सकते हैं, है ना। एसिड भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं डी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अब देखिए एसिड तो इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसीलिए ट्राइटाइल ईथर जो है वो क्या है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप के लिए बेस्ट है। अब इसका मैकेनिस्टिक अप्रोच भी क्या होगा, सेम उसी की तरह होगा, इसके पहले जो हम लोगों ने स्टडी किया। क्या होगा, ROH, ये तो अब एल्कोहल अपनी जगह में रहेगा, है ना, प्लस अब यहाँ पर जो DMAP है वो क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा DMAP, DMAP क्या करेगा, इस ट्रिपल बॉन्ड Cl है उसको में क्या करेगा, अटैक करेगा, PH, है ना। इसका लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, Cl को बाहर करेगा। तो हमारे पास कौन सा ग्रुप मिलेगा, देखिए CPH, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब इसके साथ क्या ज्वाइन हो जाएगा, N, यहाँ पास क्या रहेगा, मिथाइल ग्रुप जो है प्रेजेंट है, ठीक है। ये DMAP क्या हो गया, इसके साथ ज्वाइन हो गया। अब नाइट्रोजन में क्या हुआ, फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना हो गया, 4 हो गया, फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये क्या हो गया, बेस्ट लिविंग ग्रुप हो गया। अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है यहाँ पर एल्कोहल में, यह क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा और इसे क्या करेगा,
बाहर कर देगा। अब इसे जब बाहर करेगा तो हमें 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 क्या मिलेगा यहाँ पर, CPH PH PH O और ये R हो गया, है ना, ये हमें मिल गया। और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन क्या है, प्रेजेंट है ना, तो हाइड्रोजन ही क्या रहेगा, साथ में हाइड्रोजन रहेगा। अब ऑक्सीजन का वैलेंसी फिर 3 हो गया, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हमारे पास बेस तो प्रेजेंट है, ET3N NET3 बेस प्रेजेंट है। बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब जब बेस उस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, CPH सेम पिछले इसके पहले जो मैकेनिज्म मैं बताया था सेम उसी की तरह। अब हमें क्या मिल गया, ट्राइटाइल ईथर मिल गया। ठीक है, अब हमें जब ट्राइटाइल ईथर मिल गया तो ये तो हो गया प्रोटेक्शन का बात, है ना। अब हम लोग इसका डी प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, है ना, हमें क्या मिला है, CPH और OR, ये तो हो गया, हम लोगों ने एल्कोहल का प्रोटेक्शन कर लिया। अब हमें डी प्रोटेक्शन के लिए क्या ले सकते हैं, PD पैलेडियम कार्बन ले लीजिए, है ना, हाइड्रोजिनेशन के लिए। और सेकेंड में क्या ले सकते हैं हम लोग, कोई एसिड ले सकते हैं, है ना, एसिड के साथ क्या ले लो, सॉल्वेंट ले दो, Cl2 और कर दीजिए, है ना, ये ले सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं। तो ये क्या करेगा, इसका क्या करेगा, रिडक्टिव क्लीवेज कर देगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CPH और यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ये ROH क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो सकता है, यहाँ पर हम लोग एल्कोहल का जो है डी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो ईथर का जितने भी ईथर के प्रोटेक्शन का जितने भी इथरल ग्रुप है ना, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्कोहल का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उस सब को हम लोगों ने क्या कर लिया, स्टडी कर लिया, है ना। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि हम एल्कोहल का प्रोटेक्शन एल्काइल ईथर में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, और सेकंड क्या था, सिलाइल ईथर में कन्वर्ट करके एल्कोहल का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो एल्काइल ईथर में जितने भी सबस्ट्रेट थे एल्काइल ईथर की, है ना, कितने सारे सबस्ट्रेट थे जिससे हम लोग एल्कोहल का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, वो सब हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सिलाइल ईथर को स्टडी करेंगे, है ना, कि हम लोग एल्कोहल का प्रोटेक्शन सिलाइल ईथर से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, एल्कोहल का प्रोटेक्शन सिलाइल ईथर से कैसे कर सकते हैं उसे हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, और देखिए अगर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लेक्चर को आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ताकि ऐसे ही आप लोगों को, और जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को क्या मिले, नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।